हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो जो लोग आएंगे पीछे बिठाते जाना फिर। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। सूरज सौम्य प्रो का फोन आ रहा है, उनको यहाँ पे ले आओ। एक मिनट, नहीं आ रहा क्या सर? एक मिनट, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ओके, हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। आशा है ऑडियो वीडियो और स्क्रीन क्लियर होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। कोई ऑनलाइन कंफर्म करेंगे इफ इट इज क्लियर, ऑडियो वीडियो और स्क्रीन। हाय कृष्णा मैम, मुझे सब कुछ ठीक है। वीडियो विजुअलाइज आ रहा है और स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग स्कंद पुराण की एक फेमस कोरी, स्कंद पुराण वही है जिसमें हमारे पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य जगन्नाथपुरी की जो भी कथा है, जगन्नाथ जी की कथा, उसी पुराण में है स्कंद पुराण। और उसी में मृगारी की भी स्टोरी आती है, जो कि चैतन्य चरितमृत में भी इसको बताया गया है। तो हम उस स्टोरी से सीखेंगे कि जो क्रूल हार्टेड व्यक्ति है, अ, जो बहुत सेल्फिश व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे डील करना है, नारद मुनि ने कैसे डील किया, और कैसे हम उसको अपना थोड़ा फेवरेबल बना सकते हैं, और हम अपना जो कार्य है वो भी करवा सकते हैं और उसको भी सही मार्ग पे लाने का प्रयास कर सकते हैं। ऑफकोर्स हम लोग नारद मुनि नहीं है, लेकिन नारद मुनि के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर सकते हैं, है ना? तो विल हैव दिस सेशन टुडे। ओके, तो आइए हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तवहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। नमः पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत से। यह है मध्य लीला चैतन्य चरितामृत। चैतन्य महाप्रभु की जो बायोग्राफीज लिखी गई हैं उसमें सबसे प्रोमिनेंट है, और कल एक दो दिन पहले इसका प्राकट्य दिवस था, इस दिन उसको लिखना शुरू किया गया था। तो चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 24 चैप्टर में चैतन्य महाप्रभु खुद सनातन गोस्वामी को ये स्टोरी सुनाते हैं स्कंद पुराण की, बेकारी वाली, है ना? तो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, है ना? तो मैं श्लोक पढ़ते हुए बोलूंगा और इसको हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? एक भक्त व्याधेरे कथा सुनो सावधाने, या हैते है सत संग महिमा जाने। रिपीट मत करो, इको होगा। सो बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, सनातन एक भक्त व्याधेर, व्याध मतलब क्या होता है? ऑनलाइन को बताना चाहेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्याध? अगर सुनो, उनको बोलो ऑडियो बंद रखो, यहाँ पे इको होगा। व्याध मतलब ऑनलाइन एनीवन अनम्यूट करके बोल सकते हैं। व्याध मतलब होता है शिकारी, हंटर, है ना? संस्कृत में, आई थिंक ओडिया में भी शब्द है व्याध, है क्या? जस्ट टू कंफर्म, जो लोग ऑनलाइन अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं कि नहीं? ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? दे शुड बी एबल टू। ठीक है। सो बोल रहे हैं एक भक्त, एक व्याध था जो भक्त बन गया, एक हंटर जो डिवोटी बन गया, उसकी मैं तुम्हें कथा बोल रहा हूँ सनातन, उसको सावधानी से सुनो। आप सब भी सावधानी से सुनिए।
इससे सत्संग की क्या महिमा है, कैसे क्रूल से क्रूल व्यक्ति भी सॉफ्ट हार्टेड बन सकता है बाय एसोसिएशन ऑफ सेंटली पर्सन्स, बाय एसोसिएशन ऑफ गुड डिवोटीज, वो इसका जीता जागता प्रमाण है। तो क्या कथा है, यहाँ पे शुरू होती है। एक दिन श्री नारद देखी नारायण, एड़ी स्नाने प्रयाग करीला गमन। तो एक दिन नारद मुनि नारायण, भगवान नारायण से मिलने गए। यानी कहां पर गए, भगवान नारायण का वास कहां पर है, कौन बताएगा? भगवान नारायण का धाम का नाम, हाँ बैकुंठ। बैकुंठ में भगवान को जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में विष्णु नहीं बोलते हैं। नारायण को मटेरियल वर्ल्ड में हम विष्णु बोलते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में विष्णु नहीं बोलते, क्योंकि विष्णु मतलब होता है सर्वव्याप्त, ऑल परवेडिंग। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान को ऑल परवेडिंग होने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान को हर जगह प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां हर जगह वैसे ही स्पिरिचुअल नेचर है, चिंतामणि धाम है। लेकिन ये जगत में उनको प्रेजेंट रहना पड़ता है। एनीवे, तो एक दिन वैकुंठ में नारद मुनि भगवान नारायण से मिले और फिर त्रिवेणी में स्नान करने के लिए प्रयाग आने का उन्होंने निश्चय किया, है ना। वो तो इंटरनेशनल ट्रैवलर, इंटरनेशनल इंटर स्पेस, इंटर क्या बोलेंगे, लाइक यूनिवर्सल, है ना, ट्रैवलर है ना। अभी हम लोगों ने जो गीत सुना, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, तो जो वीणा राधा नारद मुनि बजाते हैं, राधिका रमण यानी भगवान कृष्ण का नाम बजाते हैं। आइए आइए आके बैठते जाइए। वन पथे देखे मृगा आछे भूमि पदे, बाण विधा भाग न पाद करे धाड़ पड़ी। तो जब नारद मुनि वन के पथ में आ रहे थे, फॉरेस्ट के पाथ पे आ रहे थे, तो उन्होंने एक मृग को देखा। संस्कृत में मृग मतलब बाय डिफॉल्ट होता है डियर, हिरण, है ना। ओडिया में क्या बोलते हैं, इवन हिंदी में भी ये शब्द है मृग। चलिए को बहुत साउंड रहा है, एक बार पहले बैठ जाओ। आप लोग चेयर पे बैठ सकते हो, ओके, जरूरी नहीं नीचे बैठना। आप सर ऊपर बैठ जाइए। और सुनो, वो खिड़की बंद कर दो, एसी चला दो, क्योंकि लोग ज्यादा हो गए। 1 सेकेंड जस्ट, सॉरी। सॉरी बोल दो, आप थोड़ा बंद कर दीजिए ताकि साउंड ना हो, है ना। ओके, सॉरी फॉर बैकवर्ड आ रहे हैं ऑनलाइन। कौन क्या क्या बताया हमने, कहाँ जा रहे हैं स्नान करने, कम कर दो टेम्परेचर। हरी बोल, एनीवन ऑनलाइन, कोई रिपीट नहीं कर रहा है आज की बात में, क्या हुआ? वैकुंठ से कहाँ जा रहे हैं नारद मुनि, चेक करना आवाज आ रही कि नहीं ऑनलाइन, चेक करो। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु प्रभु जी, प्रभु यस, जी आवाज, धन्यवाद, प्रणाम ओके, थैंक यू, आवाज आ रही है ना, ठीक है। तो जी। नारद मुनि जो है प्रयाग के लिए निकले हैं वैकुंठ से, और जो है रास्ते में, फैन चला दो ना, घर भी लगेगा सबको। तुम यार बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, फैन चलाओ, टेम्परेचर 18 पे करो, कम करो, ठीक है, टेम्परेचर 18 पे करो। अब और आवाज मत करना, ठीक है। तो रास्ते में जो पगडंडी है, वन का जो पथ है, वहां पर उन्होंने देखा कि एक मृग वहां पर घायल अवस्था में है। तो यहाँ पे उसकी फोटो भी है, लेट्स शेयर विद यू। तो उन्होंने देखा कि बेचारा एक हिरण है जिसको बाण लगा हुआ है बड़ा, उनको तकलीफ हुआ है देख के, है ना। तो वैष्णव का सिम्टम है पर दुखे दुखी, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, दूसरे का दुख देख के दुखी होता है ना। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, है ना, फेमस गीत है नरसिंह मेहता जी का। तो उनको बड़ा दुख हुआ है देख के कि रास्ते में ये जो हिरण पड़ा हुआ है, जिसपे उसको बाण लगा हुआ है, और उस कारण से उसके पैर टूट गए हैं और बहुत करा रहा है, बहुत दुख में वो हिरण बेचारा चिल्ला रहा था। तो नारद मुनि को बहुत दुख हुआ देख के। आरे कत दूरे एक देखे न शूकर, ताई छे विधा भग्न बाण करे धड़ पड़। तो थोड़ा आगे जाने पर नारद मुनि ने देखा कि एक सूकर पड़ा हुआ है ना। सूकर मतलब एक ये
हमारे 10 अवतार स्तोत्र में भी है ना, केशव धृता सूकर रूपा। तो सूकर मतलब बोर, है ना, जंगली सुअर, है ना, जंगली सुअर को सूकर बोलते हैं। तो आगे जाके उन्होंने देखा कि बेचारा एक सुअर पड़ा हुआ है, उसको भी बाण लगा है, उसके भी पैर टूट गए हैं और बहुत करा रहा है, दुख में, बहुत पीड़ा में है। तो पहले देखा क्या, सबसे पहले हिरण, उसके बाद सुकर। ओके, फिर आई छे एक शशक देखे आर कट दूरे, जीवेर दुख देखी नारद व्याकुल अंतरे। और आगे जाने पर उन्होंने एक शशक देखा, एक रैबिट देखा, और बेचारे रैबिट की भी उसी तरीके की हालत थी, है ना। ये आप फोटो में देख पाएंगे यहाँ पर। यस, तो आप देख रहे हैं एक बेचारा हिरण, एक रैबिट है आधा घायल पड़ा हुआ है ना, एक शुकर है आधा घायल पड़ा है, और नारद मुनि दुखी है उन सबको देख के, है ना। तो इतने सारे जानवर को उन्होंने घायल अवस्था में देखा है कि कोई उनको बाण मार के छोड़ रहा है। तो फिर क्या हुआ, कट दूरे देखे व्याध वृक्ष उंट हर, मृगे मारी बारे अच्छे बाण युधि यह। तो जब वो थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के पीछे एक व्याध, एक शिकारी बैठा हुआ है, और उसने अपने धनुष को पकड़ा हुआ है और अन्य जानवरों के ऊपर एम लगा के रखा है, यानी और शिकार को मारने का वो तैयारी कर रहा है, क्योंकि शिकार तो छुपके करना पड़ेगा ना, तो ऐसे वो कर रहा है। उसको कुंदी मत लगाई, कोई आना चाहेगा तो। यस। श्याम वर्ण रक्त नेत्र महाभयंकर, धनुर्बाण हस्ते ये न यम दंड धर। तो दिखने में वो व्याध, वो हंटर कैसा था ये बताया जा रहा है। तो श्याम वर्ण, काला था, उसका शरीर काला था, रक्त नेत्र, आंखें इतनी लाल थी जैसे लग रहा था कि खून निकल रहा हो। फिर महाभयंकर, है ना, भयंकर शब्द तो हिंदी में है, उड़िया में भी है क्या, जिसको देख के डर लग जाए, है ना, फियर्स। तो महा मतलब बहुत ही ज्यादा फियर्स, है ना, जिसको देख के व्यक्ति कांप जाए, ऐसा उसका स्वरूप था। धनुर बाण हस्ते, और हाथों में धनुष और बाण था, बो एंड एरो था, और ऐसा लग रहा था ये न यम दंड धर, कि मानो यमराज खड़े हैं दंड पकड़ के। दंड मतलब क्या होता है, कोई जानते हैं? प्रभु जी पनिशमेंट। हाँ, पनिशमेंट तो होता है दंड हिंदी में, लेकिन वो कहाँ से आया, रियल वर्ड है दंड का मतलब होता है रॉड। हाँ, स्टिक बोल सकते हैं, अपने आप तो लूट रखी। ओके, हाँ, रॉड को बोलते हैं दंड, है ना, जैसे हम बोलते हैं दंडवत, दंड के समान। कुछ लोग ऊपर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ बॉयज। हाँ, क्योंकि सब लोग नहीं आ पाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल रहो। टेम्परेचर 16 कर दो, आ जाओ आ जाओ, आवाज मत करना, जल्दी गेट बंद कर दो, है ना। तो दंडवत, दंड मतलब होता है रॉड या स्टिक, है ना। तो ऐसा लग रहा था कि वो जो व्याध है वो साक्षात यमराज है, जिसके हाथ में डंडा है ना। जैसे महाभारत में भी यमराज के अवतार कौन है, कौन द्वापर युग में यमराज के रूप में आए, कौन जानता है? संजय। संजय। अरे ये तो लेटेस्ट खबर सुना दिया मैं। संजय कहाँ से आ गए? नहीं, संजय नहीं, प्रभु युधिष्ठिर। हाँ, युधिष्ठिर और विदुर, ये दो अवतार हैं यमराज के, युधिष्ठिर और विदुर, है ना। तो युधिष्ठिर पार्शियल अवतार हैं और विदुर साक्षात यमराज ही है ना। फिर भी धर्म जिसके साइड में था, मतलब विदुर तो थे कौरवों के साइड पर, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो इसलिए आपके पक्ष में भगवान भी क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे तो वो क्या कर पाएंगे। एनीवे, तो युधिष्ठिर जो है वो भी यमराज के अवतार है। तो युधिष्ठिर का हथियार कौन सा था, कौन सा हथियार प्रयोग करते थे वो? भाला। भाला। हाँ, भाला यूज करते थे। नहीं, तो भाला भी तो रॉड की तरह ही होता है ना, नोकीला होता है कोने में, है ना। तो मार जहां तक भाला जाए, है ना, तो खून है पृथ्वी का, राणा प्रताप का एक है ना कविता है। तो भाला, तो ऐसे ही जैसे यमराज भाला पकड़ते हैं, जो अपना दंड पकड़ते हैं, ऐसे ही लग रहा था कि ये जो मृगारी है ये यमराज की तरह दिख रहा था, क्योंकि वो जानवरों के लिए तो यमराज ही था, वो तो जानवरों के लिए मृत्यु था ना। तो बहुत दिखने में भयंकर ये व्याध को, शिकारी को नारद मुनि ने देखा, है ना। तो फिर नारद मुनि ने क्या किया, आगे बोल रहे हैं, पथ छाड़ी नारद तारा निकटे चलीला, नारद देखी मृग सब पालन गेला।
तो अपना जो पगडंडी है, जो अगर आप जंगल में कभी, जब लोग बार बार चलते हैं तो घास पे एक बन जाता है रूट जैसा, है ना, उसको पगडंडी बोलते हैं। ओडिया में क्या बोलते हैं? कोई शब्द नहीं ओडिया में इसके लिए? जो लोग थोड़ा जंगल वंगल गए उनको पता होगा। मतलब इट्स नॉट अ रोड, चल चल के बन जाता है। हिंदी में तो पगडंडी बोलते हैं। एनीवे, तो नारद मुनि जो है अपना पगडंडी छोड़ के उस व्याध की तरफ, उस हंटर की तरफ जाने लगे। तो जो जानवर थे आसपास, जो हिरण वगैरह थे जिनको वो मारना चाह रहा था, उन्होंने शोर सुन लिया। तो जानवर तो थोड़े शोर में ही विजिलेंट हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, तो वो वहां से भाग गए, है ना। जो भी हिरण वगैरह जिनको भी वो मारना चाह रहा था, उन्होंने नारद मुनि की आवाज सुन के वो वहां से भाग गए। तो क्रुद्ध है व्याध तानरे गाली देते चाहे, नारद प्रभावे मुखे गाली नहीं आए। तो उसको क्रोध हो गया, क्रोधित हो गया। भाई अपन कोई अपना काम करने जा रहा है और उसमें बीच में कोई रुकावट आ जाए तो क्रोधित तो होंगे ना। तो जो व्याध है, जो हंटर है, क्रोधित हो गया और मन में आया कि मैं गाली देता हूँ, है ना। ओडिया वाला गाली नहीं, हिंदी वाला गाली मीन्स अब्यूज, है ना। वो सोचा था कि उसको गाली दूंगा, मैं अब्यूज करूंगा। लेकिन नारद मुनि का प्रभाव ऐसा था कि मुख से गाली निकल नहीं पाई। तो जो बहुत महान के भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, बहुत बड़े भक्त होते हैं, उनका प्रभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति नेगेटिव से नेगेटिव व्यक्ति के अंदर भी थोड़ी पॉजिटिविटी जाती है। उसको भी लगता है कि अरे यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, मंदिर है नहीं तो तेरे को देख लेता, है ना। मंदिर का थोड़ा प्रभाव हो जाता है। ऐसे ही नारद मुनि के प्रभाव के कारण गाली नहीं दे पाया, पर क्रोधित तो बहुत हुआ। तो क्रोध में आके क्या बोला? गोसाई प्रयाण पथे छाड़ी के न आइला, तोमा देखी मोर लक्ष्य मृग पलाइला। बोले हे गोसाई, है ना। गोसाई, गोसाई मतलब, साईं शब्द का क्या अर्थ होता है? इंडिया में फेमस है साईं बाबा, बहुत फेमस है, सब जानते हैं। पर साई एक संस्कृत शब्द है वैसे ओरिजिनली। साई मतलब किसी को नहीं पता? म्यूट रखो, म्यूट रखो। साई मतलब होता है स्वामी, मास्टर, है ना। और गो मतलब, हाँ, गो मतलब तो गाय तो होती है, लेकिन गो मतलब इंद्रियां भी होती हैं। यानी जिसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया उसको गोस्वामी बोलते हैं। तो जो बड़े बड़े आचार्यगण हैं उनको गोस्वामी बोला जाता है ना। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, है ना। ऑफ कोर्स कास्ट में भी कई लोग ब्राह्मण अपना सरनेम रखते हैं गोस्वामी, लेकिन नाम रखने से नहीं होगा, आपको वैसा बनना पड़ेगा, है ना। तो गोस्वामी को गोसाई भी बोल सकते हैं, है ना। तो बोल रहे हैं हे गोस्वामी, हे गोसाई, आप अपना पाथ, अपना जो रास्ता है वो छोड़ के यहाँ पे कहाँ पे आ गए? और आपको देखने के कारण मेरे जो जानवर थे जिनको मैं मारना चाह रहा था, मेरे जो टारगेट थे, वो चले गए, है ना। तो उसने कंप्लेन की कि नारद मुनि आपके कारण मेरा नुकसान हो गया, है ना, कंप्लेन कर दी। नारद कहे पथ भूली आइला पूछिते। तो नारद मुनि ने क्या कहा कि मैं अपना जो पथ है उसको छोड़ के तुमसे कुछ पूछने आया हूं। तो यहाँ पे अब देखिए, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कैसे किसी से कनेक्ट करना चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति को सही मार्ग पे लाना चाहते हैं, उसको कोई अच्छी बात बोलना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, प्रीचिंग करना चाहते हैं, तो नारद मुनि से बेस्ट एग्जाम्पल कोई नहीं है। देखिए, अगर हम लोग होते तो हम क्या बोलते हैं? अरे जानवर को मारना बुरी बात है, तुम क्यों मार रहे हो, जीव हत्या क्यों कर रहे हो, है ना। तो अगर आप ऐसे बोलेंगे तो प्रायः लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। मान लीजिए कोई नॉनवेज खाता है या शराब पीता है या बहुत कोई भी उल्टा पुल्टा काम करता है, आप उसको डायरेक्टली बोलो तुम ये क्यों करते हो, छोड़ दो, तो प्रायः वो आपको छोड़ देगा, वो काम नहीं छोड़ पाएगा, है ना। तो हमें इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि ज्यादा ओवरडोज ना दें, धीरे से पहले कनेक्शन बनाएं। तो कनेक्शन कैसे बनाना है? तो देखो नारद मुनि ने कैसे कनेक्शन बनाया। ये एक जंगल में रहने वाला शिकारी है, उसमें कोई शिक्षा नहीं है, उसको कुछ ज्यादा एटिकेट नहीं पता है। तो उससे ऐसे कनेक्ट करना है कि उसका इंटरेस्ट जगे, है ना। इसको बोलते हैं ब्रिज प्रीचिंग। पहले ब्रिज बनाओ, पहले ब्रिज बनेगा तभी तो व्यक्ति इधर उधर आएगा। तो नारद मुनि ने बोला कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो जब हम किसी से पूछते हैं, यानी हम सामने वाले व्यक्ति को अपन से उस विषय में बेहतर मानते हैं, है ना। जैसे सूरज प्रभु बैठे हैं, ग्राफिक डिजाइनर है, तो मैं उनसे पूछूंगा कौन से सॉफ्टवेयर में मैं ये बनाऊं, क्योंकि उस फील्ड में आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा। मान लीजिए कोई गांव में मैं गया हूं, तो उस गांव के व्यक्ति को उस गांव की ज्यादा नॉलेज है, तो मैं उससे पूछूंगा यहाँ पे दुकान कहाँ है, ढाबा कहाँ है ना। यानी आपको विनम्र बनना पड़ता है पूछने के लिए। देखो किसका अनम्यूट है, अनम्यूट करो किसका अनम्यूट, देखते रहा करो पार्टिसिपेंट।
तो उन्होंने क्या किया, विनम्र स्थिति ले ली, अपने आप को लोअर करके पूछा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या पूछा? मने एक संशय है ताहा खंडाइते, मेरे मन में एक डाउट आया है और उस डाउट को हटाने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तो इस तरीके से उन्होंने बात करना शुरू की। तो क्या डाउट पूछा? पथे ये शुकर मृग जानी तुम्हारा है, व्याध कहे ये कहाँ सेता निश्चय। तो नारद मुनि ने पूछा कि ये जो रास्ते में जो मैंने देखा, जो शुकर है, जो बोर है, जो सुअर है और जो हिरण है, ये जो आधे मरे हुए प्राणी हैं, ये क्या तुम्हारे हैं? म्यूट रखो ना, आज सब बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। कीप योर सेल्फ म्यूट, कोई जरूरत नहीं है, मैं पढ़ के बताता रहूं ना, अपने आप को म्यूट रखो, ठीक है। तो व्याध बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, जो भी प्राणी आपने देखे आसपास अधमरे, वो सब मैंने ही मारे हैं, मैंने ही वो काम किया है। तो नारद कहे यदि जीव मारे तुम्ही बाण, अर्ध मार करे केण ना लाए प्राण। तो देखिए नारद मुनि ने कैसे बातचीत शुरू की। उन्होंने ये नहीं बोला तुमने जीवों को क्यों मारा, मत मारो, अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने ये सब नहीं बोला। उन्होंने बोला अच्छा अगर तुम्हें जानवरों को मारना था तो आधा मार के क्यों छोड़े, पूरा क्यों नहीं मारा? ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा। जैसे कोई बोले कि मैं बकरा खाता हूं या चिकन खाता हूं, तो आप उससे पूछ सकते हो तुम बीफ क्यों नहीं खाते, तो कन्वर्सेशन एक दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी, है ना। तो इस तरीके से, और ये अरिस्टोटल का भी प्रिंसिपल है कि अगर आपको कोई आर्ग्यूमेंट करना है तो क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से देना चाहिए, तो आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप ये पूरा क्यों नहीं मारते। तो इससे क्या हुआ, वो जो व्याध है, व्यगारी जो है, उसको उसकी सोचने की दिशा बदल गई कि अरे ये क्या बात कर रहे हैं कि मैंने जानवर को पूरा क्यों नहीं मारा, मतलब क्या ये जानवर को पूरे मारने के पक्षधर है, क्या पहले ये भी मांस खाते थे, क्या ये हमको क्या बोलना चाह रहे। तो उसका इंटरेस्ट जग गया, बेसिकली व्यक्ति का इंटरेस्ट जगाना है। तो इस तरीके से नारद मुनि ने कन्वर्सेशन स्टार्ट की कि तुमने पूरा क्यों नहीं मारते हो इनको। तो व्याध कहे सुन गोसाई मृगारी मोर नाम, पितार शिक्षा ते आमी करे अच्छे काम। तो व्याध ने अब थोड़ा इंट्रोडक्शन किया, थोड़ा दोस्ती, अब बातचीत बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ हेलो हाय, मेरा नाम मृगारी है ना। तो आरी मतलब क्या होता है? नहीं, आरी हिंदी वाला आरी नहीं है। जैसे भगवान का नाम है हरे कृष्ण। कुछ लोग चेयर में बैठ जाओ क्योंकि आप आ नहीं पाएंगे इतने लोग, जो इतने सारी चेयर है ना। सर आप लोग चेयर पे बैठ जाइए क्योंकि इतने लोग आ नहीं पाएंगे नहीं अदरवाइज, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, यहाँ पे 5-6 लोग बैठो कम से कम, ताकि जगह बचे। किसको ओके। तो भगवान का एक नाम है मुरारी, भगवान कृष्ण का एक नाम है मुरारी, भगवान शिव का नाम है त्रिपुरारी, सुना है ना, त्रिपुरारी मुरारी। तो इसका क्या मतलब होता है? तीनों पुर के जो मालिक है वो त्रिपुरारी, नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता। भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी क्यों है और भगवान कृष्ण का नाम मुरारी क्यों है? तो उससे ये नाम कैसे बढ़ गया? हाँ तो कैसे बढ़ गया, दैट्स द पॉइंट। एटिमोलॉजी क्या है? तो आरी मतलब होता है दुश्मन, है ना। जैसे हमारा जो श्लोक है, एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत में 24 अवतारों का वर्णन आया, लेकिन भगवान कृष्ण का नाम नहीं है उन अवतारों में। तो बोल रहे हैं भगवान कृष्ण का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रारी व्याकुलम लोकम, इंद्र आरी, इंद्र के जो दुश्मन जब देवताओं को परेशान करते हैं तो मृदयंती युगे युगे, तो भगवान स्वयं आते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, वो अवतार नहीं। ये तो भागवत के पहले चैप्टर में ही आ जाता है ना, तीसरे चैप्टर में। सो आरी मतलब दुश्मन। तो मृग आरी, मृग मतलब क्या है? अभी बताया था ना, मृग मतलब क्या है? मृग मतलब है हिरण, और संस्कृत में मृग मतलब जो है जानवरों को कॉमनली भी मृग बोलते हैं, है ना। जैसे मृग तृष्णा, है ना, तो एनिमल्स को भी मृग बोलते हैं। तो मृग आरी यानी उनके पिताजी ने उनका नाम ही रखा है मृग आरी, जानवरों का दुश्मन। अब किसी का नाम ही रखा है जानवरों का दुश्मन, तो वो दोस्ती तो करेगा नहीं, वो तो दुश्मन ही करेगा। तो व्याध ने कहा कि देखो गोसाई, मृगारी मोर नाम, मेरा नाम मृगारी है। पितारे शिक्षा, पिता ने मुझे यही शिक्षा दी है कि आधा आधा अधूरा मारना चाहिए। तो पिताजी की शिक्षा के अनुसार मैं काम कर रहा हूं। तो ये हमारी स्थिति है ना। अगर कोई हमें अच्छी बात बोलने आता है कि भाई ये आपको नहीं करना चाहिए, ये चीज गलत है, तो हम क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो यही प्रथा है, हमारे पिताजी ने भी ये किया, हमारे दादाजी ने भी किया, हमारे जाति में तो यही होता है।
तो ऐसे ब्लाइंड हम लोग लाइफ जीते हैं। पिताजी ने मृगारी बना दिया, इसके लिए थोड़ी ना कि जीवन में मृगारी रहोगे। तो अगर आपको पता चलता है कि चीज गलत है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। एनीवे, आगे बोलता है, अर्धमार जीव यदि धड़ फड़ करे, तबे ते आनंद मोर बढ़ाया अंतरे। तो बोलता है मृगारी नारद मुनि को, अर्धमार, जब मैं उनको आधा मरा हुआ छोड़ता हूं, जब वो धड़पड़ करते हैं इधर उधर, जब आपको बाण लगा है, मृत्यु नहीं हुई तो बहुत पेन होता है, उस पेन में जानवर इधर उधर हो रहा है ना, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, बोले इससे मुझे बहुत आनंद होता है। उसका दुख देख के, उसका ये चीखना देख के, उसको हिलते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए, ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं, ये तमोगुण की मतलब प्रतिकाष्ठा है, एकदम टॉप मोस्ट तमोगुण, है ना। और ये रियल लाइफ में भी होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, साइको लोग हैं, सीरियल किलर्स हैं, है ना, जो कोई 10 आदमी को मार दिया, कोई 20 को मार दिया, कोई 25 लड़कियों को मार दिया, है ना। ऐसे रियल में होता है, इट्स नॉट सम फैंटेसी स्टोरी। तो उनसे पूछते हैं, आपने क्यों मारा, आपने इन 25 लोगों को क्यों मारा? भाई, आप किसी को कब मारोगे? जब उससे आपकी कोई दुश्मनी हो, उसे आपको चोरी करनी हो, कोई कारण होगा तो मारोगे ना, बिना मतलब थोड़ी ना मारोगे। लेकिन इस तरह जो साइको हो जाते हैं व्यक्ति, तो उनको खून देखने में अच्छा लगता है, उनको चीख देखने में अच्छा लगता है, उनको किसी को दुख देने में अच्छा लगता है। तो ऐसे तमोगुण इतना शक्तिशाली है कि कभी व्यक्ति को मृगारी टाइप भी बना देता है, कि उसको जानवर को आधा मरा हुआ दिखने में अच्छा लगता है। तो फिर आगे क्या बोलते हैं नारद मुनि, नारद कहे एक वस्तु मांगी तुम्हारे स्थाने। तो नारद मुनि अब उनको समझाना है, अब कैसे समझाएंगे। तो नारद मुनि बोलते हैं, अच्छा मैं तुमसे एक बात मैं मांगता हूं, मेरी एक वस्तु में तुमसे चाहिए, क्या तुम्हें कुछ दोगे मुझे? तो अपने आप को जो है इंफीरियर पोजीशन पे रख रहे हैं। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हम उससे छोटे हो जाते हैं, याचक बन जाते हैं, है ना। तो याचना हर किसी के सामने नहीं करनी चाहिए, है ना। भगवान विष्णु ने भी याचना की थी, किसके सामने? एक बार भगवान ने भी मांगा था किसी से, किससे मांगा था? वामन अवतार में बलि राजा से। हाँ, भगवान वामन देव ने राजा बलि से मांगा, है ना, 3 पग भूमि। तो आज इतने साल बीतने के बाद भी उनको वामन बोला जाता है। वामन मतलब छोटा। आज भी भगवान को छोटा बोला जाता है बिकॉज उन्होंने मांगा था, है ना। तो याचना करना जनरली अच्छी बात नहीं है। केवल जो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण है, उनको इजाजत है ना, क्योंकि फिर उनको हम्बल रहना भी पड़ता है ना। ऐसे नहीं कोई सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण है, बहुत हाई फाई लाइफ जी रहे हैं, वो गलत है, क्योंकि वो डोनेशन का पैसा है, उनको सिंपल लाइफ जीना चाहिए। एनीवे, तो नारद ने बोला कि मैं तुमसे कुछ मांगता हूं। तो अभी तक व्यास से थोड़ा दोस्ती हो रही है, तो व्याद कहे मृगादी लह यह तुम्हारे मने, है ना। तो व्याद सोचा, मृगारी सोचा, हाँ ये शायद मुझसे कुछ मांगना चाहते होंगे, मेरे पास अलग अलग चीजें हैं। तो बोले, हाँ तुमको जो चाहिए मेरे से ले लो, है ना, जो भी वस्तु चाहिए मुझसे ले लो। तो क्या वस्तु मेरे से ले सकते हो? बोले, मृग चाह यदि ऐसे मोर घरे, ये चाह तहा दीबा मृग व्याघ्रांबरे। बोले, मेरे पास बहुत प्रकार के मृग चमड़े हैं, बहुत सारे, शेर का है, चीते का है, शायद हाथी का भी होगा, कलेक्शन होगा, तुमको जो चाहिए ले लो, फ्री में दूंगा। तुम तो गोसाई हो, तुम तो सन्यासी हो, तुमसे पैसा भी नहीं लूंगा, है ना। तो मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है। जैसे कई बार अगर आप लोगों ने रियल में बुक डिस्क्रिप्शन किया हो, या आप रियल में करके देख सकते हैं, आप किसी पान वाले के पास हो, है ना, तो आपको बोलता है या किसी चाय वाले, कोई रेस्टोरेंट में जाओ तो बोलते हैं कि प्रभु जी, महाराज जी, चाय पियेंगे क्या? अब उनको पता नहीं कि हम लोग चाय नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं आउट ऑफ मतलब कर्टेसी, क्योंकि उनके पास तो चाहिए है ना, वो क्या देंगे। तो पान वाला एक बार सच में पूछे, पान खाएंगे क्या? अब उनको क्या बोले कि भाई, अब उनको मना भी नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा। तो कुछ बहाना मारना पड़ता है, नहीं नहीं आप खाइए, अभी हम थोड़ा जो है कभी और ऐसे बोलना पड़ता है ना, क्योंकि बुरा लग जाएगा ना, तुरंत मना करेंगे तो। नारद कहे ये आमी किशु नहीं चाहिए। नारद ने बोला, नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे कोई शेर चीते का स्किन नहीं चाहिए। आर एक दान आमी मांगी तोमा थानी, मुझे तुमसे कुछ और दान चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? तो क्या बोलते हैं, काली हैते तुम्हें ये मृगादी मारीबा, प्रथमे मारीबा अर्ध मारना करीबा, है ना। तो देखिए कितना अच्छा उन्होंने नारद मुनि ने कनेक्ट किया। उन्होंने बोला, आज से मैं तुमसे ये मांगता हूं कि जो भी जानवर है उनको पूरा मार देना, उनको अर्ध मरा मत छोड़ना। तो ये है जो ब्रिज बिल्डिंग, कैसे कनेक्ट करना है, ब्रिज कैसे बनाना है। क्योंकि आप डायरेक्टली इसको मना करोगे
जैसे आप देखिए कोई भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, मान लीजिए कोई आता है उसके पास चेन स्मोकर, वो 10 सिगरेट पी रहा है, 15 सिगरेट पी रहा है, 2 पैकेट पी रहा है, तो कभी साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, उसको ये नहीं बोलेगा कि तुम सिगरेट छोड़ दो, कभी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा अच्छा अभी तुम 10 पीते हो, अभी ऐसा करो 2-2 लो, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, है ना, 10 से 6 पे आ जाओ, फिर 1-2 महीने बाद बोलेंगे 3 पे आ जाओ, धीरे धीरे। तो ऐसे ही नारद मुनि ने उनको क्या बोला, तुम जानवर को पूरा मार दो। अब ये दिखने में लग सकता है कि कॉन्ट्रडिक्टरी है, अरे एक आचार्य होकर, एक सन्यासी होकर तुम जानवरों को मारने का आदेश दे रहे हो, ये कैसे गुरु हो? तो इसलिए कहते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाए। जो शुद्ध भक्त है वो क्या कार्य करते हैं, कैसे, किसको क्या बोलते हैं, ये सामान्य हम लोग समझ नहीं सकते। सामान्य छोड़ो, विज्ञ कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ सकता कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है ना। एक आचार्य का मनोभाव समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो उनकी थिंकिंग एक अलग डायमेंशन पर है, वो भविष्य देख रहे हैं कि कैसे मैं बेगारी को, है ना। शिला प्रभुपाद के जीवन में हम देख सकते हैं कई बार जो है जैसे एक आप लोग इस्कॉन वृंदावन में गए होंगे, कितने लोग इस्कॉन वृंदावन गए हैं? तो बहुत सुंदर मंदिर है, तो उसके जो आर्किटेक्ट हैं सुरभि स्वामी, वो एक आर्किटेक्ट है ना। तो उस समय क्या है, इमरजेंसी आने वाली थी 1975 में, तो इंदिरा थी, तो यानी मिट्टी मतलब जो ईंट है, गिट्टी है, सीमेंट है, ये नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलता था, आपको गवर्नमेंट शॉप से जाके लाना पड़ेगा। तो अब इतना बड़ा मंदिर बनाना है, कितना कुछ चाहिए, तो बेचारे बहुत परेशान रहते थे। वो तो उनको वैसे भी हिंदी नहीं आती, और इंडिया में कितना करप्शन, आज से 50 साल पहले तो कितना होता होगा, 2-2 घंटे लाइन में लगो, फिर कोई बाबू कुछ बोल देगा, तो बड़े परेशान रहते थे। फिर सामान लेकर आए तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बेवकूफ बनाएगा, 2 सीमेंट में 10 सीमेंट का घुमाएगा, कुछ कुछ करेगा, तो बहुत लफड़े थे। तो बेचारे इतने परेशान हो जाते थे कि उन्होंने प्रभुपाद को लेटर लिख दिया कि प्रभुपाद, दिन भर मेरा दिन जो है सीमेंट, गिट्टी, रेत इन सब में जाता है, और रात को भी यही सपने आते हैं, और मेरी तो माला भी जप नहीं हो रही। मैं वृंदावन आया था, आपके पास आया था, या राधा कृष्ण को पाने, भक्ति करने, ये क्या हो गया, ये क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, ऐसे उन्होंने लेटर लिखा। तो प्रभुपाद ने कहा अभी तुम माला मत करो, तुम सीमेंट की बोरी गिनो, और सीमेंट की बोरी गिनने से ही तुम्हें राधा कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है आज से माला बंद, सीमेंट की बोरी गिनना शुरू। लेकिन एक ग्रेट आचार्य, एक्सॉल्टेड डिवोटी जो है वो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे ही कभी कभी लग सकता है आचार्य के वचन ऑड लग सकते हैं, बट उसका एक रीजन रहता है। तो फिर व्यास को भी बड़ा बुरा लगा, बड़ा अजीब लगा ब्रिगारी को कि ये नारद मुनि कैसी बात कर रहे हैं, सबको मारने की बात क्यों कर रहे हैं। तो आगे बोले, व्याद कहे किबा दान मांगिला हमारे, ये क्या दान आप मांग रहे हैं, अर्ध मारिला किबा है कहा कहा मोरे। आप मुझे बताइए, मैं जानवरों को आधा मार देता हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या होने वाला है। तो अब नारद मुनि के पास मौका मिल गया, जब सामने वाला आपसे क्वेश्चन करना शुरू करा, अच्छा आपने क्यों बोला पूरा मारने के लिए, आधा मारने में क्या प्रॉब्लम है, कोई फिर आपसे पूछने लगे, तब आप जाके बोलना शुरू करो। तो फिर नारद मुनि ने कहा, नारद कहे अर्ध मारी जीव पाए व्याध, जीवे दुख दीते छे तुम्हार, हई बे आई छे अवस्था। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो, तुम जो ये जानवर को अर्धमरा मारते हो, इससे उनको बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, और जो तुम उनको पीड़ा दे रहे हो वो वापस तुम्हारे जीवन में भी आएगी, है ना। ये नारद मुनि ने उनको समझाया, कर्म का सिद्धांत अब समझाने का वो प्रयास कर रहे हैं, है ना। जैसे हम संस्कृत में शब्द भी है, हम हिंदी में बोलते हैं मांस, उड़िया में क्या बोलते हैं, मीट को। हाँ, तो संस्कृत में शब्द है मांस, मांस, मां मीन्स मैं, और सह मैं, सा मीन्स वो। तो आज मैं उसको पीड़ा दे रहा हूं, उसको मार रहा हूं, तो कल को वो मुझे पीड़ा दे सकता है। तो उस शब्द का मतलब ही है आई एंड ही, आई एंड इट। तो आज मैं बकरा काट रहा हूँ, गाय काट रहा हूँ, चिकन काट रहा हूँ, जो भी काट रहा हूँ, या जिसको भी मार रहा हूँ, तो आज मैं उसको दुख पहुंचा रहा हूँ, तो कल को वो भी मुझे दुख पहुंचा सकता है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। उस शब्द का अर्थ ही संस्कृत में ऐसा है, मांसह, है ना। एनीवे, तो लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है कि आप जब जिसको कष्ट देते हैं वो कष्ट वापिस आता है ना। तो और कैसे आता है, आपको बोले अरे अब वो अगले जन्म में कब मनुष्य बनेगा, फिर मैं बकरा बनूंगा, ये कब होगा, इसमें देखा है। जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो, पर जीवन में कष्ट आएगा।
आपके आपके परिवार को आ सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक निकाला हुआ है, स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। तो अभी भारत का हम जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ, राइट। तो इसमें हम स्क्रीन पर आप देख रहे हो, जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की हत्या। अजहर ने कहा इससे अच्छा होता कि मैं खुद मर जाता, है ना। मैं न्यूज हेडलाइन पढ़ के बता रहा हूं आपको, है ना। तो अब बताइए, ये जो मसूद अजहर है, इसके परिवार वालों की क्या गलती थी? वो तो उसके बच्चे हैं, मान लो छोटे बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसने तो कोई आतंकवाद नहीं फैलाया। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी से जुड़ा है, आप उससे कुछ भी लेन देन करते हैं, तो उसके पाप या पुण्य आपको लेने पड़ते हैं, है ना। इसलिए हमें जैसे कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का हम कुछ ऋण लेते हैं, कुछ भी हम उससे सहायता लेते हैं, तो हमें भी उस व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहिए, है ना। अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं और हम उसको कुछ दे नहीं रहे हैं, तो उसके कर्म फल हमको लेने पड़ेंगे। अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं तो उसके कर्म फल लेने पड़ेंगे। अगर हम उससे सम्मान ले रहे हैं पर उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर हम बाध्य होंगे। तो ऐसे ही मिस्टर अजहर के जो बच्चे हैं, बिकॉज वो डिपेंडेंट है मिस्टर अजहर पर, तो पुराने कर्म फल भी रहे होंगे, तो अनफॉर्चुनेटली भी मृत्यु हो गई, है ना। हालांकि हमने तो, सरकार ने उनको मारने के लिए नहीं मारा होगा, और ये बच गए, जीवन भर अपना रोना धोना अब उनका रहेगा, क्योंकि इन्होंने दूसरों के परिवार को मारा है ना। तो अब लॉ ऑफ कर्मा इनको भी बहुत एक दिन दिखा रहे हैं, जब दूसरे के परिवार को तुमने मारा तब तो तुम्हें पीड़ा नहीं हुई, लेकिन अब जो है पीड़ा तुमको झेलनी पड़ेगी। तो ऐसे ही जो होता है, लॉ ऑफ कर्मा बहुत स्ट्रिक्ट है। तो नारद मुनि ने समझाना कुछ किया कि तुम उनको पूरा मार दो तो एटलीस्ट थोड़ा दुख कम होगा, है ना। जैसे जो मुर्गा काटते हैं उसमें होता है ना झटका और हलाल, है ना। तो जो इस्लामिक ट्रेडिशन में हलाल काटते हैं, हलाल बोलते हैं ना उसको, हाँ। तो उसमें क्या है कि आधा काट देते हैं, फिर कोई नस छोड़ देते हैं, है ना, कुछ समथिंग। ऑफ कोर्स हम लोगों ने तो कभी ना खाया ना देखा, तो हमें कुछ ऐसा आइडिया नहीं है, बट एक अंदाजा लगा रहे हैं। और झटका भी एक बार में काट देते होंगे, बाय द नेम वी कैन अंडरस्टैंड। तो इट्स बेटर, अगर मारना ही है तो झटके से मारो, ताकि एटलीस्ट उस बेचारे को पेन कुछ कम कम क्षण के लिए होगा, एटलीस्ट इंस्टेंटेनियस मृत्यु तो मिलेगी कम से कम। एनीवे, तो व्याध तुम्हें जीव मार अल्प अपराध तुम्हार। तो नारद मुनि बोल रहे हैं, तुम जो जीव को मार रहे हो ये तो अपराध है, पर ये थोड़ा कम है। लेकिन कधारंथ दिया मार ए पाप अपार। लेकिन बड़ा पाप क्या है, अपार क्या है? ये तुम जो उनको व्यर्थ में जो पेन दे रहे हो, व्यर्थ में जो तुम उनको दर्द दे रहे हो, ये गलत है। जैसे महाभारत में एक ऋषि का एग्जाम्पल है, जो वन में फंस गए थे, तो उन्होंने वहां पर फिर एक जीव को, प्राणी को मार के खाया था। एक सिचुएशन दी गई है। तो अगर आप कोई ऐसी इमरजेंसी में है, आप कहीं साइबेरिया के कहीं जंगल वहां फंस गए, डेजर्ट में फंस गए, या सहारा रेगिस्तान में फंस गए, अब खाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर ठीक है, जो मैन वर्सेस वाइल्ड में आता था कि कहाँ कहाँ से सांप बिच्छू और क्या क्या तो वो अलग बात है। आप एक समुद्र के बीच में है, कोई नहीं है, तो ठीक है, मछली खाना पड़ेगा, क्या करोगे, तो वो एक अलग बात है। तो इमरजेंसी में क्या होता है, नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं होते। वैसे भी शास्त्र में बताया गया है कि अपने प्राण बचाने के लिए इमरजेंसी में हम साधारण धर्मशास्त्र के नियम को तोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मल स्थिति में ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो हम में से प्रायः हम लोग जब खाते हैं, या केवल मांस की यहाँ पे बात नहीं है ना, जैसे शराब है तो हम लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं, तो सैनिटाइजर में भी 70% अल्कोहल होता है, तो वो तो हमको श्री मंदिर के अंदर भी लेके जाते हैं, हर जगह ले जा रहे हैं। तो शराब में प्रॉब्लम नहीं है, शराब को पी के नशा करने में प्रॉब्लम है। तो उससे नशा मत करो, उससे हाथ पोंछ लो। और मान लो कई लोग को जैसे सर्दी हो जाती है, तो वो जो रम होता है ना, रम ब्रांड, तो रशिया में इसका आविष्कार हुआ था क्योंकि सर्दी ना हो। तो कोई अगर वैसे पी रहा है, क्योंकि आप जो भी कफ सिरप पीते हैं, जो भी कफ सिरप हम पीते हैं, उसमें काफी अच्छे प्रोपोर्शन में अल्कोहल होता है, तो वो अलग बात है, हम उसको एक अलग प्रकार से कर रहे हैं। तो हम किस भावना में उस चीज को कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो, तुम जानवर को मारते हो वो तो अपराध है, लेकिन तो जो जानबूझ के जो तो कष्ट देते हो, ये बहुत बड़ा अपराध है ना। क्योंकि जानबूझ के तो कष्ट नहीं देना चाहिए, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। फिर आगे बोलते हैं, कदार्थिया तुमियत मारीला जीवेरे तार ताइछे तोमा मारी बा जन्म जन्मांतरे। नारद मुनि बोलते हैं, जिन जिन प्राणियों को तुमने मारा है और खासकर बिना कारण से दर्द दिया है, वो जन्म जन्मांतर, मतलब ना केवल इस जन्म में, कई जन्मों तक तुम्हें कष्ट देते रहेंगे, तुम्हारे कष्ट का कारण बनेंगे, है ना। उनके कारण आपको बहुत
जो है दुख झेलना पड़ेगा। नारद संगे व्याधिर मन प्रसन्न हैला, तार वाक्य सुनी मन भय उपजिला। तो ये व्याध की बात सुनकर उसके मन में डर बढ़ गया। अरे ये तो इतने बड़े महात्मा है, ये क्या बोल रहे हैं कि मुझे बहुत जन्मों तक कष्ट झेलना पड़ेगा। तो उसके मन में डर आ गया कि ये जो बोल रहे हैं कि सत्य ना हो जाए, है ना। ऐसे ही जब नारद मुनि मिले थे एक डाकू से, कौन सा डाकू? रत्नाकर। सतयुग में जब मिले डाकू रत्नाकर को, या त्रेता युग की शुरुआत में, तो वो डाकू ने उनको पकड़ लिया। तो नारद मुनि बोले कि आप तो मुझे पकड़ रहे हो, मुझे लूटना चाहते हो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, वीणा है, लेकिन तुम जो ये पाप कर रहे हो, ये पाप किसके लिए कर रहे हो? बोले हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बाप बाप है, हम घर पालना है हमको, ये हमारा काम है। तो नारद मुनि बोले ठीक है, तो ये उनके लिए तुम कर रहे हो, तो तुम जाके एक बार पूछ तो लो कि जो तुम पाप करके ये जो कमा रहे हो पैसा, इसका जो फल आएगा वो लोग आपस में बांटेंगे कि नहीं? तुम्हारा फल भी तो उनको बांटना चाहिए। जब पैसा कमा के घर लाते हैं तो सब अपने अपना ले लेते हैं शेयर, पत्नी ले लेती है, बच्चे ले लेते हैं, पापा ये दिला दो, है ना, सब ले लेते हैं। जब तुम पाप करोगे, जब तुम्हारा कष्ट आएगा जीवन में, तब वो क्या शेयर करेंगे? तुम जाके पूछ के आओ। तो पूछने जाता है तो सबसे पहले पिताजी को बोलता है, पिताजी मैं आपका बेटा, आपके लिए इतना सब कर रहा हूं, तो अभी जब पाप मिलने वाला आप उसमें कुछ शेयर लोगे कि नहीं? तो पिताजी ने कहा नालायक, हम क्यों लेंगे? तुम हमारे बेटे हो, तुम्हारा काम है हमको पालना, हमने थोड़ा ना कहा है डाकू बनने के लिए। अच्छा काम करो, अच्छा काम करके कमाओ, हम क्यों लेंगे, हम तो नहीं लेंगे। तो बड़ा दुखी हो गया, फिर पत्नी के पास गया, पत्नी को बोला तुम तो अर्धांगिनी हो, 50% लेना चाहिए तुमको। बोले हम क्यों लें भाई आपका काम हमको पालना है, अब आप उल्टे काम करो चाहे सीधे काम करो, आपको रोटी खिलाना काम है, हम कर देती हैं। तो बड़ा दुखी हो गया, कम से कम बच्चों के बारे में बेटा तुम लोग तो कुछ कर दो, अब बच्चा लोगों को क्या पता होगा तो बेचारा बहुत दुखी हो गया। तो फिर वो गया नारद मुनि के पास, हाँ आप सही बोल रहे थे, मुझे ये सब नहीं करना है। आप खुद सोचिए, अगर आपको कैंसर हो गया तो कौन आपको बचा पाएगा? आपका कार एक्सीडेंट हो गया, कौन बचा लेगा? कौन परिवार का आपको हेल्प कर देगा? राइट। तो जब कर्मा हिट करता है तो कोई बचा नहीं सकता। अगर वो राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, अगर वो चीज हिट करनी है तो करेगी, फिर कोई डॉक्टर, कोई सेना, कोई आपको नहीं बचा पाएगी, है ना। तो इसलिए हमें अपने खुद के कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, कोई और हमारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो एनीवे, तो फिर आगे चल के वो बेचारे जो डाकू रत्नाकर को बड़ा भय लगा, जैसे अभी इनको लग रहा है, तो बोले आप मुझे बताइए क्या करना है। तो बोले ये सब काम छोड़ दो, है ना, और राम का नाम लेना शुरू करो। तो वो इतने पापी थे डाकू रत्नाकर कि राम का नाम भी नहीं ले पा रहे थे, है ना। राम का नाम, जैसे आप, हमने रियल लाइफ में देखा है, आप कितने डिबूटी को बोलते हैं आप ये माला जप कर लो, है ना। जैसे इंदौर में, आपको लाइव बता रहा हूँ, इंदौर में इसमें हम लोग थे, तो वहां सुबह सुबह एक लड़का आता था, वो जो सुबह जो पॉश कॉलोनीज में बहुत सारी कार है ना, हर किसी की कार है, तो कार धोता है ना सुबह सुबह आके लड़का, तो वो कार धोता था। तो किसी डिवोटी ने कहा तुम तो सुबह सुबह आके कार धोते हो, तुम्हें महीने का कितना मिल जाता है? तो बोले 2000-3000 कुछ मिल जाता है। तो वो डिवोटी ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम सुबह सुबह नहा धो के यहाँ आया करो, माला जप किया करो, और थोड़े बहुत बेच के कुछ काम कर दिया करो, हम तुमको उससे ज्यादा पैसे देंगे, 5000 देंगे। बोला ठीक है। तो 1-2 दिन उसने ट्राई किया, बोला प्रभु जी ये माला मुझसे जब नहीं हो सकती आप मुझे कुछ भी करा लो, ये एक जगह बैठ के ये हरे कृष्णा 2 घंटा मुझसे नहीं हो सकता ये काम। तो ये सच है, जिसके अंदर सुकृति नहीं है वो नहीं कर पाएगा, है ना। 16 माला जब कोई मजाक नहीं है, वो वही कर पाएगा जो उसके लिए उस पुराने संस्कारों के कारण या एसोसिएशन के कारण अब उसके लिए रेडी है, नहीं तो कर नहीं पाएगा। तो एनीवे, तो उसने नारद मुनि को कहा कि मैं क्या करूं, उनकी शरण में वो आ गया। तो उन्होंने आगे बोला, व्याध कहे बाल्य हईते यही अमार कर्म, के माने तारिबो मुनि पामार अधम। बोले बचपन से तो मैं यही काम करता आ रहा हूँ, मुझे तो कोई नहीं बताया कि ये चीज गलत है, अब मेरे तो बहुत पाप हो गए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो ठीक है, जब जागो तब सवेरा। हो सकता है हमने बचपन में बहुत सारे पाप किए, हम सब ने किए, लेकिन एटलीस्ट अब हमको जागना चाहिए और गुरु से पूछना चाहिए कि क्या सही है। यही पाप ये मोरा के मन उपाय, निस्तार करह मोरे पादो तुम्हार पाए। तो मुझे आप कृपया बताइए कि इन पापों से निवारण के लिए अब क्या उपाय है, मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, हे नारद मुनि कुछ रास्ता दिखाइए। नारद कहे यदि धर अमार वचन, तबे से करीते पारी तुम्हारा मोचन, है ना। बोल रहे हैं तुम मेरे वचन को मान लो, मेरी बात को मान लो,
तो मैं तुम्हारा मोचन कर दूंगा। मोचन मतलब तुम्हें मुक्त कर दूंगा, है ना। हनुमान जी को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, संकट मोचन, संकट से मुक्त कराने वाले। तो ऐसे ही जो भी शुद्ध भक्त है वो संकट मोचन ही है, आपको बचा सकता है बुरी स्थिति से। तो नारद मुनि ने कहा मेरी बात मान लो। तो व्याध कहे ये कहा सेत करीब, नारद कहे, तो व्याध ने क्या बोला, देखिए कितना उस व्याध की, मृगारी की एटीट्यूड कितना अच्छा है। देखिए बोले आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा, कोई कंडीशन नहीं रखी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हम देखते हैं भगवत गीता में भी अर्जुन पहले बहुत सारी कंडीशन बता रहे हैं। कितने कारण बताए उन्होंने, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, कितने कारण बताए मेनली चैप्टर 1 में, 4 नहीं 5 कारण बताए कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, है ना। वो मेरे कुल धर्म का क्या होगा, ये तो कौरव मेरे भाई हैं, अपने भाइयों पे कैसे मार दूं, अपने गुरु को कैसे मार दूं। फिर जो उनकी पत्नियां विधवाएं हो जाएंगी, वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे, अगली जनरेशन खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। 5 मेन रीजन दिए, है ना। और पूरा जो है बहुत सारे कारण बताए, क्यों कृष्ण आप तो अपने गुरु को नहीं मारते, आप हमारे गुरु को मारने के लिए क्यों बोल रहे हो, है ना। ये सब भी उन्होंने इनडायरेक्टली बोला कृष्ण को। तो फिर भगवान कृष्ण जो है तब तक कुछ नहीं बोले। फिर जब अर्जुन फ्रस्ट्रेट होके थक हार के बोल गए कि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है ना, गांडीवम श्रम सते हस्तार, है ना, मेरा गांडीव छूट रहा है, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, शिष्यस्ते हम साधि माउंतम प्रपन्नम, आपका शिष्य बन रहा, आप मुझे बताइए क्या सही है। तो फिर भगवान कृष्ण जो है उनको पूरी भगवत गीता का ज्ञान देते हैं और अर्जुन को आखिर में पूछते हैं कि जो मैंने बताया तुम्हें सही समझ में आया कि दोबारा बोलूं, तो बोलते नहीं समझ में आया। तब भी भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, यथा इच्छसी तथा करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जो इच्छा करो। तब भी भगवान जो है फ्री विल के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। तो फिर अर्जुन क्या बोलते हैं, नहीं करिष्ये वचनम तवा, अब अपना कुछ नहीं करना है, आपने जो बोला है आपके वचन को ही मैं पालन करूंगा। तो यहाँ पे भी नारद मुनि बोल रहे हैं ये कहा से ते करीबा, आप जो बोलोगे वह करूंगा। तो नारद मुनि ने क्या बोला, अब देखिए, अब गुरु जो होते हैं, गुरु शब्द का एक अर्थ होता है हैवी, एक होता है लघु मतलब लाइट, और गुरु होता है जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ओडिया में क्या बोलते हैं, हाँ मतलब मास के कारण, हैवीनेस के कारण जो आकर्षण है ना। तो गुरु मतलब हैवी। तो गुरु का काम है सही मौका देखकर अब जो है सीधा डायरेक्ट वार कर देना, उसके ज्ञान पे तलवार चला देना। तो क्या उन्होंने तलवार चलाई नारद मुनि ने, नारद कहे धनुक भांग तबे से कही बा, तुम ये धनुष को तोड़ दो। तो डायरेक्ट का इंस्ट्रक्शन दिया, धनुष को तोड़ दो। अब यहाँ धनुष क्या दर्शाता है, आपको क्या लगता है, धनुष को तोड़ देना एक बहुत बड़ी बात है उसके लिए, क्यों, हाँ वो तो ऑब्वियस है कि धनुष नहीं है तो अंटे कैसे करे, इसका क्या अर्थ है, जैसे गुरु हमारे जीवन में हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं, आपके मूल को समाप्त करना। हाँ वेरी नाइस आशुतोष, आपका जो पाप का जो मूल है, जहां आपका अटैचमेंट बंधन सबसे ज्यादा है, वो छोड़ दो। जैसे आप कोई भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, अगर किसी लड़का या लड़की का ब्रेकअप हो गया, पहली चीज वो बोलते हैं इंटीमेट फोटोज और ऑब्जेक्ट छोड़ दो। पहला चीज वो यही बोलते हैं, है ना, कि वो जो जो चीजें तुम्हें याद दिलाएंगी वो चीज छोड़ो पहले, फिर आगे देखते हैं क्या करना है ना। तो ऐसे ही पहले जो पाप का कारण है, जिससे तुम जीवों को मार रहे हो, उसको छोड़ दो। और दूसरा, क्योंकि वो उसका ऑक्यूपेशन है, मान लीजिए आपके पास एक ही लैपटॉप है और आप एक डेटा साइंटिस्ट हो या डेवलपर हो, अब आपको गुरु बोलते हैं लैपटॉप छोड़ दो। या आपके पास एक कार है, आप ड्राइवर हो और गुरु बोलते कार जला दो, तो क्या करोगे। लेकिन वो तभी बोलेंगे, ऑफकोर्स गुरु कोई बेवकूफ नहीं है कि बिना मतलब बोलेंगे, वो तभी बोलेंगे जब वो चीज आपके पाप का कारण बन रही है। अब ड्राइवर, अब तुम जो है वहां पे हवाला के पैसे ट्रांसफर करते हो, या मान लो कोई जो है आप कोई गलत चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, लैपटॉप में तुम हैकिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो, तभी तो बोलेंगे ना, बिना मतलब क्यों बोलेंगे। तो व्याध क्योंकि धनुष बाण का गलत प्रयोग कर रहा था, इसलिए नारद मुनि ने सीधा पाप की जड़ पे अटैक किया कि तुम इसको तोड़ दो, बहुत बड़ी बात है। तो व्याध भी बेचारा डर गया। व्याध कहे धनुक भांगिला वर्ती पे के माना, कि ठीक है अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो मेरा रहन सहन, मेरे परिवार का कौन देखेगा, मैं अपने आप को कैसे पालूंगा। आप तो बोल रहे हो कि मेरे एकमात्र जो ऑक्यूपेशन है उसको छोड़ दो, अब आगे परिवार कैसे चलेगा। अब देखो ये गुरु का काम है। तो गुरु कोई एडवाइजर नहीं होता, टीचर नहीं होता, गुरु जो है भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए गुरु की जिम्मेदारी भी है केवल इंस्पायर करना नहीं, बल्कि
इंचार्ज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी पड़ता है। तो गुरु नारद मुनि ने क्या कहा, नारद कहे आमी अन्न दीवा प्रतिदिने, बोले मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा अन्न लेके रोज, तुम कुछ काम मत करो, घर पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए अन्न लेकर आऊंगा, तुम ये काम छोड़ दो, मेरी जिम्मेदारी कि मैं तुम्हारे लिए अन्न लेकर आऊंगा घर में। और नारद मुनि कितने दिन अन्न लाए? नारद मुनि ने कह दिया तुम ये पाप काम छोड़ दो, मैं तुम्हारे खाने पीने की जिम्मेदारी ले रहा हूं, तुम्हारे परिवार की। और एक भी दिन नहीं गए, बोल रहे हैं डेली जाऊंगा तुमको अन्न देने, और प्रैक्टिकल में एक भी दिन नहीं गए। तो ऐसा कैसे बोल दिया उन्होंने? क्योंकि नारद मुनि रियलाइज सोल है, वो खुद अपना घर छोड़े हैं। नारद मुनि पिछले जन्म में क्या थे? दासी के पुत्र थे, नौकरानी के पुत्र थे। वो दासी के पुत्र से आज ब्रह्मा का पुत्र बन गए, है ना। उनका कैसे ये जो है प्रोग्रेस हुआ तो भागवतम में है। तो नारद मुनि कभी खुद कोई उन्होंने कार्य नहीं किया, वो तो भगवान के नाम पे आश्रित हैं, और कभी वो भूखे प्यासे नहीं रहे। भगवान ने हमेशा उनको संरक्षण किया ही है, दिव्य शरीर है उनका। तो उन्होंने बात को रियलाइज किया है कि भगवान के जब हम मार्ग पे जाते हैं, धर्म के मार्ग पे, तो भगवान कुछ ना कुछ करेंगे, ये भूखा नहीं मरेगा। उनको पूरा विश्वास है, गारंटेड है कि ये भूखा नहीं मरेगा। इसलिए बोल दिया मैं आके तुमको दूंगा, अगर नारायण ने नहीं दिया तो मैं तुमको आके दे दूंगा, है ना। क्योंकि उनको पूरा भरोसा है नारायण जरूर देंगे, है ना। तो ये गुरु का कार्य है, उनको ना केवल इंस्पायर करना बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो ये इसलिए जो गुरु जो है एक हैवी जिम्मेदारी है, खासकर जो दीक्षा गुरु होते हैं। जब हम कोई दीक्षा लेते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, तो दीक्षा के समय शिष्य अपने आप को पूरा तरह समर्पण करता है। तो सेई काले कृष्ण करे तार, क्या है वो श्लोक, सेई काले कृष्ण करे तार आत्मबन समथिंग, मतलब उस समय कृष्ण उनको पूरी तरीके से अपना लेते हैं। तो दीक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि एटलीस्ट एक व्यक्ति जीवन में हो रहा है, महाराज नहीं है, ये मीराबाई नहीं है कि हम सभी वैष्णव के प्रति शरणागत हो जाएंगे, हमारा इतना स्तर नहीं है। एटलीस्ट एक व्यक्ति के प्रति तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए एक गुरु होना आवश्यक है। क्या चलो एक व्यक्ति पर तो मैं पूरा फेथ करता हूँ एटलीस्ट, है ना। तो जो दीक्षा गुरु होते हैं उनको शिष्य का सारा करना पड़ता है। ये कोई मजाक नहीं है। शिष्य ने करोड़ों जन्मों में जो पाप लेगा तो नहीं है, और वो बहुत सारे शिष्य बनाते चले जाएं तो उनकी हेल्थ खराब हो सकती है ना। उनको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना, क्योंकि इतने लोग का जब वो पाप ले रहे हैं। तो इसलिए बहुत हैवी जिम्मेदारी है। तो वो उसकी बहुत उसका बहुत मतलब ग्रेव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए आखिरी 5 मिनट में खत्म हो रहा है, हम लोग आखिरी एंड पे हैं। तो धनुक भांगी व्याध तारा चरण पड़ीला, तारा उद्धाय नारद उपदेश कैला। तो ये बात सुन के उस व्याध को, शिकारी को हिम्मत मिली और उन्होंने अपना धनुष तोड़ दिया और नारद मुनि के चरण पे गिर गए। तो फिर नारद मुनि ने उनको बोला आगे क्या करना है। आगे बोले घर गिया ब्राह्मण देह यत आछे धन, एक एक वस्त्र पारी बाहिरा है दुई जन। तो जो मृगारी था और उसकी जो पत्नी थी, उसके घर में 2 ही लोग थे, बच्चे नहीं थे, 2 ही लोग ही थे। तो बोले तुम घर जाओ और घर में जितना पैसा है वो ब्राह्मणों को बांट दो, क्योंकि ये पैसा भी तो गलत तरीके से कमाया गया है ना। तो यहाँ ब्राह्मण मतलब कास्ट ब्राह्मण नहीं, जो सच में भगवान की भक्ति में लगे हैं, ब्रह्म जाना तीर्थी ब्राह्मण, है ना, जिस भगवान की जो सेवा में लगा है, पूजा में लगा है, उसको तुम बांट दो। तो देखिए कोई बोल सकता है अरे ये क्या नारद मुनि सबका घर परिवार छुड़वा रहे हैं। देखिए गुरु जो है सामने वाले की स्थिति देखकर उसको बताते हैं, क्योंकि मृगारी ने इतने पाप किए हैं कि अभी उसको तुरंत तीव्र भक्ति करने की जरूरत है। नारद मुनि जब ध्रुव महाराज से मिले थे तो ध्रुव महाराज ने कहा मैं जंगल जा रहा हूं भक्ति करने। तो नारद मुनि ने उनको क्या बोला था, अरे बेटा ये कोई उम्र नहीं है, वापिस जाओ मम्मी के पास, तुम्हें नहीं जाना चाहिए जंगल। उनको बोला था कि नहीं, क्योंकि ध्रुव महाराज ने कोई पाप नहीं किया था, वो अपने पिताजी से गुस्सा होकर आ गए थे और बच्चा भी थे। तो अलग अलग व्यक्ति की स्थिति देखकर गुरु अलग अलग बात बोलते हैं, है ना। तो क्योंकि मृगारी जो है बहुत सिंफुल पर्सन था की, तो बहुत ज्यादा दिक्कत में पड़ जाएगा, इसलिए उसको उन्होंने कहा कि अब तो तुम तुरंत जो है वानप्रस्थ आश्रम में ले लो, है ना। वानप्रस्थ मतलब वन में प्रस्थान कर देना। जो वैदिक काल में पहले 25 साल व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता है, मतलब पढ़ाई करता है, ज्ञान अर्जन करता है। फिर 25 से 50 में
गृहस्थ आश्रम में रहता है, अपना परिवार को बढ़ाता है, बच्चे आगे बढ़ाता है ना। और 50 के आसपास जब उसकी उम्र हो गई, जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, मान लो कोई 25 में शादी करेगा तो 50 तक उसका बच्चा 22-23 साल का तो हो ही जाएगा ना। तो 22-23 साल का हो गया, नहीं वो खुद भी शादी के लिए, उसकी भी शादी ऑलमोस्ट हो जाएगी, पहले जल्दी शादी हो जाती थी। तो 50 साल की उम्र के बाद जो है रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और घर में कम रहना चाहिए, और वन में, वन मतलब भगवान के धामों में, है ना, वृंदावन, बद्रिका वन इत्यादि में, है ना, पुरुषोत्तम वन, इन सब में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो ये पहले का कस्टम था, लोग तीर्थ यात्राओं पे जाते थे, लंबी लंबी यात्राओं पे जाते थे, है ना। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप जो है, आप अपनी पत्नी के साथ आओ, केवल एक वस्त्र पहन के आओ, ज्यादा कुछ सामान लेके नहीं आना है इधर, है ना, और बाकी जो भी संपत्ति है सब ब्राह्मणों को दान कर दो। तो फिर आगे क्या करना है ना, नदी तीरे एक खानी कुटीरा करिया, यहाँ पे जो नदी है उसके किनारे जाओ, एक कुटिया बना लो वहां पे छोटी सी। फिर क्या करो, तार आगे एक पिंडी तुलसी रोपिया, उसमें एक पिंड बनाओ, एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बनाओ मिट्टी का, और उसमें आप तुलसी लगा दो। तो ये चीज तो उड़ीसा में बहुत अच्छी है कि प्राय जैसे गांव में आप जाओगे, हर घर के बाहर एक आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म और तुलसी महारानी, है ना। तो लगाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे ही उन्होंने उनको कहा कि आप तुलसी लगाइए, है ना। फिर तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन, क्योंकि यहाँ पर अब कोई डिवोटी तो मिलेगा नहीं, अब वहां इस्कॉन का केंद्र तो है नहीं कि चले जाओ मिलने, वहां पे कौन मिल रहा है। तो तुलसी महारानी भगवान की प्रिय है ना। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, है ना, भगवान के ब्रज धाम में 5 में से एक गेट के थ्रू आपको ब्रज में स्थान मिलता है। 5 ऐसे माध्यम है, 5 गेट है ब्रज में निवास करने के, है ना। तो पहला है गिरि गोवर्धन, दूसरा है गोपेश्वर महादेव, तीसरा है यमुना जी, चौथा है ब्रज की रज, और 5वां है वृंदा देवी। 5 में से एक माध्यम से ही आपको जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग रोज तुलसी आरती में गाते भी हैं। क्या गाते हैं? वो तो ठीक है। हाँ, मोर ए अभिलाष विलास कुंजे दियुवास, मेरा ये अभिलाष है तुलसी देवी कि मैं भी विलास कुंज में वास कर पाऊं। नयने हेरी वो सदा जुगल रूप राशि, मैं भी नयनों से जुगल रूप, जो युगल किशोर है, जो कपल है, डिवाइन कपल, उनके दर्शन कर पाऊं। ए निवेदन धर सखीर अनुगत करो, मेरा ये निवेदन आप स्वीकार करें कि भगवान की जो कोई सखी है, भगवान के जो प्रिय भक्त हैं, उनकी मैं अनुगत होके, उनके अंडर में रहकर मैं कोई सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, मुझे सेवा का अधिकार दे, मैं भी राधा कृष्ण की कोई सेवा कर पाऊं। तो ऐसे वृंदे देवी से हमें प्रार्थना करनी पड़ती है, करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना आप डायरेक्ट राधा कृष्ण को एक्सेस नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि वृंदावन उनका है, शी इज द क्वीन ऑफ वृंदावन, है ना। तो उन्होंने कहा कि तुम तुलसी परिक्रमा करो, तुलसी का सेवन करो, फिर निरंतर कृष्ण नाम करिया कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, निरंतर ये नाम जप करो। जो है 124 19 ऐसा उनको बोला होगा। फिर से एश्योरेंस दे रहे हैं, आमी तो बहु अन्न पठाई मुदिने, मैं रोज आऊंगा, है ना, आए कभी नहीं। से अन्न लबे यत खाओ दुई, खूब बढ़िया प्रसाद खाना और आराम से रहना, है ना। पहले मोटिवेट करना पड़ता है ना, कोई तुम्हें भरपूर भोजन बोलेगा, भगवान भूखा नहीं रखेंगे, टेंशन मत। से मृगारी तिने नारद सुस्त कैल्या, शुष्ट है मृगारी तिने। उसके बाद नारद मुनि ने क्या किया, जो 3 जानवर जो अर्धमरे पड़े हुए थे, कौन कौन से? सबसे पहले कौन सा था? हिरण, फिर सुअर, खरगोश, रैबिट, है ना। तो नारद ने तीनों को जीवित कर दिया। तो भाई नारद मुनि भगवान के है ना। तो तीनों जानवर जो है जीवित हो गए और वहां से भाग गए, पर बेचारे वो तो उतना जानते नहीं। एनीवे, तो उनका सौभाग्य था कि नारद मुनि का नेक्स्ट श्लोक होना रह गया क्या? ओहो। तो फिर बस आखिरी है 2-3 श्लोक, चमत्कार नमस्कार।
क्योंकि क्या है, दुनिया का नियम क्या है, चमत्कार को नमस्कार। जब तक आप कोई चमत्कार नहीं दिखाओगे तो क्या हो रहा था, तो प्रभुपाद जी और सब सुबह सुबह के टाइम 3:30-4 बजे एक योगी जो है, पूरा लंबी लंबी शिखा है, रात के रूम गिरिराज महाराज, उस समय वो ब्रह्मचारी थे, गिरिराज दास, उनका प्रभुपाद जी के रूम के बाहर ड्यूटी थी। उन्होंने कहा बाबा जी आ गए, तो उन्होंने कहा हमें प्रभुपाद जी से मिलना है। बोले आपने अपॉइंटमेंट लिया है, आप ऐसे हर कभी नहीं जाते। जैसे ही हाथ पकड़ा पूरा करंट लग गया। लेकिन तो बस भगवान को याद कर, 5 मिनट तक वो अंदर रहे। तो जब वो बाहर निकले से हंस रहे थे, तो गिरिराज महाराज ने पूछा क्या हुआ, फिर सब ठीक रहा आपकी बातचीत? मैं बहुत साल तंत्र विद्या कर रहा हूँ, बहुत सारी सिद्धियां मैं सीखा हूं, तुम्हारे गुरु से बड़ा तांत्रिक बने। बल्कि प्रभुपाद कभी नॉर्मली कभी अपनी को नहीं तो वो सुनेंगे नहीं, मतलब उनको और आप ज्ञान से और भक्ति से ले जा नहीं पाएंगे, है ना। तो कभी कभी जो है ऐसे शुद्ध भक्त को भाव हो गया और उसके अंदर विश्वास आ गया कि हाँ ये जो बोल रहे हैं एकदम सही है। यथा नारद गेला व्याध घरे आईला, ना दे उपदेश शकल करीला। देखो पत्नी भी कितनी अच्छी है, सती नारी है, कि पति की बात मान ली। बोलते कि अरे नालायक कहां से आ गए तुम, है कौन तुम्हें, है कौन से बाबा जी ने तुम्हें मूर्ख बना, हम नहीं छोड़ आएंगे घर। हम लोग होते तो हम तो यही बोलते ना, कहाँ है हमको दिखाओ, कौन से नाते दिखे, हमको प्रूफ चाहिए। लेकिन वो जो पत्नी है उनकी, वो उन्होंने कुटिया बना ली। अब क्या हुआ, जब ग्राम में ध्वनि हैल उनके पास आते थे रोज मांस खरीदने के लिए, कोई रहते होंगे गांव के बाहर, है ना। तो जो उनके कस्टमर वगैरह थे, उन्होंने आके देखा अरे ये कारी व्याध वैष्णव हिला, ये वैष्णव हो गया। ग्रामीण लोग आनीते लाया, तो उन्हें से अन्न लेकर आने लगे। तो फिर क्या हुआ, फिर कुछ हो गया। तो एक दिन दिने ताट लय दुई जने, तो इतना इतना तो और लोग लाने लगे और उनकी ख्याति बढ़ गई। ख्याति का ऐसा जो दुर्भक्ता कितनी बढ़ती है। तो दोनों पति पत्नी, हाँ ये तो सच्चे वैष्णव, अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर के लोग आके कोई अन्न देने लगा, कोई दाल देने लगा, तो भरपूर मात्रा में। तो खुद कभी नहीं आए, भगवान ने करके उनकी ख्याति बढ़ने लगी। तो ऐसे करके कुछ वर्ष भी, फोटो उल्टा दिख रहा है इसमें, मोबाइल। तो एक पर्वत मुनि के थे, नारद जा रहे थे वैकुंठ से, कहां जा रहे थे, जब मिले, जब प्रयागराज प्रयागराज जा रहे थे त्रिवेणी करने, तो फिर से जा रहे होंगे, तो प्रयाग के आसपास ही, तो अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ जा रहे थे। कई महीने साल बीत गए थे इस बात को। तो इस क्षेत्र में मेरा एक शिष्य रहता है, चलो उसको मिल, है ना, प्रोग्रेस देख के आते हैं। तो पर्वत मुनि को पहुंचे, जो आप फोटो में देख रहे हैं।
मृगारी तो पूरा जो है वैष्णव वेशभूषा में आ गए थे, शिखा तो पूरा पर्वत मुनि और नारद मुनि को देखा मृगारी ने, आगे बढ़ा, है ना। वैष्णव या सीनियर डिवोटी को जब मिलते हैं तो हमें प्रणाम, दंडवत प्रणाम, खासकर सन्यासी को, तो दंडवत प्रणाम पढ़ने। तो उस समय क्या हुआ, किस करने झुके पर गए, किया नहीं, दूर चले गए और वहां जाके प्रणाम किया। तो पर्वत मुनि ने उनका आशीर्वाद दिया, तो कृष्ण में तुम्हारी मति लगे, है ना, भक्ति। फिर पर्वत मुनि ने पूछा, अरे मृगारी ये बात बताओ, तुम हमको जो प्रणाम करने के लिए तो प्रणाम क्यों नहीं किए, और तुम दूसरी ऐसा तुमने क्यों किया? इसका क्या कि हे प्रभु, मैं आपको जहां प्रणाम करने के लिए झुका तो मैंने कि वहां पे बहुत सारी क्या थी, तो अगर कटियां दब के मर सकती थी, उनको कष्ट, तो मैंने उनको कष्ट ना हो इसलिए जगह जहां पे कोई जीव जंतु नहीं है, बड़ी खुश हो गए। वाह, कि नारद मुनि को बोले क्या प्रीचिंग किया आपने, क्या प्रचार किया है, बड़े बड़े जानवरों को मार के चींटी को भी नुकसान ना पहुंचे। मुनि, नारद मुनि का ये प्रचार इमारत में, तो ऐसे करके उन्होंने भी जो है मृगारी को आशीर्वाद दिया। उनको जो है दोनों आप घर पे गए, उनकी जो है सेवा प्रकार से मृगारी जो है वहां पे हरि कीर्तन हुआ, और मृगारी और उनके पत्नी और जो भी आसपास के गांव, तो ये मृगारी द हंटर की, तो देखने को मिलता है कि मृगारी, अब हम लोग समस्या ये है कि क्रूर लोग तो बहुत है दुनिया में, पर नारद इस जो कहते हैं कि स्पर्शमणि समझते हैं, होता है पारसमणि, होता है सॉफ्टवेयर स्टोन, और नहीं देखिए क्या, कौन सा है वो, कौन सा स्टोन है सॉफ्टवेयर, कुछ और नाम से रिलीज हुआ था यूएस, मैं नाम भूल गया क्या। तो फिलोसफर स्टोन क्या होता है, देखो पारसमणि क्या होता है, लेकिन जिसको सोना बनाया है सोना नहीं बनेगा, समझ में आया, मतलब वन टाइम इफेक्ट है। अगर आप जैसे मान लो ये पारा बन जाएगा, पर पावर मोबाइल पे लगाए तो वो सोना नहीं बनेगा। पर फिलोसफर स्टोन क्या होता है, स्पर्शमणि, तो ज्यादा खतरनाक है वो, स्पर्शमणि भी स्पर्शमणि, इसमें स्पर्शमणि, तो वैष्णव को बोला गया स्पर्शमणि, है ना, जो देगा और फिर वो दूसरे को, वो तीसरे को बना देगा। ऐसे पाए गए थे चंद्रभागा बीच पर, तो जिसको छू रहे थे वो, मछुआरे के गांव में लोग कह रहे महामारी फैल गई, क्या हो गया, हर कोई कृष्ण चिल्ला रहा है, पगला गए सारे मछुआरे, किसको छू रहा था, वो जो है भगवान है या भगवान के शुद्ध भक्त है स्पर्शमणि, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर कुछ तो अच्छाई होगी, कुछ तो एक्शन को स्ट्रॉन्ग करो, जैसे कहते हैं अंग्रेजी स्पार्क, स्पार्क ढूंढो और करो ताकि वो भड़के, घी और पेट्रोल, ताकि उसके सारे बुरे जो प्रवृत्तियां, तो इसका मुख्य तरीका है कैसे हमें भगवान के नाम से जोड़ना है, शास्त्र से जोड़ना है, ये हमको खुद समझना है। चाहिए ओवरडोज नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति अलग अलग कर्म के अनुसार पैदा हुआ है, हर कोई एक जन्म नाम जन्मना मनते ज्ञान प्रपद्यते, तो हमें क्या होना चाहिए, अवर गोल
आफ्टर द प्लेस इन अ बेटर सिचुएशन 90,000 में था, तो हमारे से बातचीत करने के बाद, मिलने के बाद कम से कम -24,900, तो उसका कब भला होना चाहिए, नीचे चला गया। तो हम एटलीस्ट अगर किसी का ज्यादा उद्धार नहीं कर सकते, भी उसको हम कनेक्ट कर पाए स्पिरिचुअली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो कुछ तो उसका हम भला कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा। हरे कृष्णा। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, थैंक यू।